इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9th के सारे हो गए थे। अब इसमें हमें पढ़ना है देखना है क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10th में फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी का क्या निकालना है? 31st टर्म निकालना है एपी का, हुज 11th टर्म इज 38, जिसका 11th टर्म कितना है 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो हमें निकालना है 31st टर्म निकालना है जिसका 11th टर्म दिया है और 16th टर्म भी हमें दिया है। तो हमें स्टार्ट किया इधर, एक कोई एपी है, उस एपी का हमें 11th टर्म दिया हुआ है इधर। निकालना तो पहले हमें लिख लो इधर 31st टर्म हमें निकालना है, तो हम इधर लिख लें A31 हमें निकालना है। ठीक है, A31 हमें निकालना है। उसके बाद A31 के बाद 11th टर्म इज़ 38, A11 हमें दिया हुआ है 38। फिर हम बात कर लें नेक्स्ट क्या, 16th टर्म 73, 16th टर्म है हमारा 73। तो हम बोल दें A16 है हमारा 73। इधर A16 73 निकालना है 31st टर्म। तो इस सम्स में हम इक्वेशन बना के इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बोल दें A11 इक्वल्स टू कितना है 38। और अगर हम बोले ये 38 है, इधर फॉर्मूला बोले AN इक्वल्स टू क्या होता है A+N-1D। इधर हम A11 N की जगह 11 पुट करें तो A11 इक्वल्स टू क्या होगा A+N कितना है 11 -1, डिफरेंस पता नहीं है सेम। इससे बोल दें हम A11 इक्वल्स टू A+11 - 1 कितना हो जाएगा 11 - 1 होगा 10D। इक्वेशन 1 बोल दो इसे। फिर हम इधर A16 इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, n की जगह 16 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा A16 इक्वल्स टू A+N की जगह 16 -1, डिफरेंस D का है, इधर होगा क्या A+16 - 1 15D इक्वल्स टू A16। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, इसे बोल दें हम इक्वेशन 2 बोल रहे हैं इसे हम, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इधर हम सॉल्व लिख दें इधर ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने पर हमारा क्या होगा, तो हम इधर लिख लें क्या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें। तो इधर बोल दें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इधर पहले हम लिख दें क्या इक्वेशन सेकंड लिख लें। इक्वेशन सेकंड क्या थी A16 इक्वल्स टू A+15D, और इक्वेशन फर्स्ट क्या थी A11 इक्वल्स टू, इधर हम A11 इक्वल्स टू कितना था हमारा 38, A11 इक्वल्स टू 38 था। तो और A16 इक्वल्स टू कितना था 73। तो A16 की जगह यहाँ पे मैं पुट करना था, इधर मैं भूल गया, इधर A16 की जगह पुट कर दें हम क्या 73। तो 73 इक्वल्स टू A+15D। A11 इक्वल्स टू यहाँ पर पुट करना था, इधर ही करते रहे। A11 इक्वल्स टू कितना है A11 इक्वल्स टू 38 और इधर A16 इक्वल्स टू कितना है 73। A16 इक्वल टू 73 इक्वल्स टू A+15D। इधर हो जाएगा A11 इक्वल्स टू हो जाएगा क्या 38 A+15D। तो इधर हो जाएगा A+15D, इक्वेशन थी A+10D। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस, प्लस माइनस, तो A से A कैंसिल हो गया। इधर 73 माइनस अगर 38 करेंगे तो कितना हो जाएगा इधर 13 - 8 5, 6 - 3 3, 35 हो जाएगा इधर, इक्वल्स टू 15 - 10 हो जाएगा क्या 5D। और इधर डिफरेंस इक्वल्स टू हो जाएगा क्या 35 डिवाइडेड बाई 5, डिफरेंस आ जाएगा हमारा D इक्वल्स टू आ गया 7। D इक्वल्स टू 7 आ गया, इधर लिख दें हम जो D की वैल्यू 7 आई उसे पुट करते हैं हम इक्वेशन 1 में। तो पुट D इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1।
डी बराबर 7 किस में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो हमारा निकल के आ जाएगा क्या, ए निकल आएगा। तो 38 इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, 38 इक्वल्स टू ए प्लस 10d, और डी की जगह कितना पुट करना है हमें, 7। तो डी की जगह अगर हम 7 पुट करें तो कितना हो जाएगा, 38 इक्वल्स टू ए प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा 70 प्लस ए बराबर 38 प्लस का 70 वहाँ जाएगा माइनस का 70, तो इधर ये हो जाएगा 1 मिनट, इक्वल्स टू ए, जगह स्पेस नहीं है थोड़ा सा, प्लस का 70 वहाँ जाएगा, माइनस 70 बोल दें तो 38 माइनस 70 इक्वल्स टू ए, 70 माइनस 38 तो माइनस का 32, ए इक्वल्स टू आ जाएगा 70 माइनस 38 अगर हम करेंगे तो माइनस का 32 आ जाएगा। ए बराबर हमें पता चल गया कितना 32 और डी बराबर है कितना 7, ए इक्वल्स टू 30 माइनस का 32 और डी इक्वल्स टू 7। अब निकालना हमें क्या था 31, निकालना हमें 31 है। तो 31 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दें, किस में, ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू पुट कर दें और डी की वैल्यू पुट कर दें। तो इतना रफ कर दे रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये निकालना हमें क्या है A31, तो A31 हमें निकालना है, फॉर्मूला क्या होता, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन की जगह हम बोल दें 31, एन की जगह अगर 31 पुट कर दिया, ए कितना आया था हमारा माइनस का 32 प्लस एन हमारा कितना है 31 माइनस 1, डिफरेंस था हमारा कितने का 7 का, ए हमने पुट करा 32, ये जो इधर से निकल के आया था 32, एन कितना है 31, डिफरेंस कितने का है 7 का, तो यहाँ डिफरेंस पुट करते हैं हम क्या 7, कितना हो जाएगा माइनस का 32 प्लस 31 माइनस 1 30 मल्टीप्लाई 7, 7 3 जा 21, इधर प्लस माइनस का 32, इसे सॉल्व कर दें A31, तो इधर हो जाएगा क्या A31 210 में से 32 जाएगा, प्लस माइनस माइनस 210 में से 32 गया, तो ये हो जाएगा समथिंग कितना 10 माइनस 2 8 होगा, और इधर 20 माइनस 3 17, प्लस का A31 आ जाएगा 178। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है क्या, द 17th question number 11th, the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, सिर्फ हमें डी निकालना है इसमें। तो हम इक्वेशन बोलें तो जो हमारा A17 है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है A10 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है सिर्फ और सिर्फ 7 ज़्यादा है, हम बोल दें कितना ज़्यादा है सिर्फ 7 ज़्यादा है। तो इधर क्या है 17th टर्म, पहले हम इधर लिख लें A17 हमारी क्या होगी, A17 इसमें क्या बोला है, ये है A17 ऑफ ए पी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 एंड द कॉमन डिफरेंस। A17 इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं A प्लस एन की जगह 17 माइनस 1 और डी, A10 हम क्या बोल सकते हैं A10 इक्वल्स टू बोल सकते हैं क्या ए प्लस 10 माइनस 1 डी, ये बोल दें हम, ये इक्वेशन होगी ये 17 की और A10 की। फिर दूसरी कंडीशन क्या बोली है यहाँ पे, जो 17th टर्म है वो क्या है ज़्यादा है, किससे 10 से, कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। तो जो हमारा A17 है इसे बोल दें हम, जो हमारा A10 रहा होगा उसमें 7 ज़्यादा कर दे तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। जो A17 है वो बराबर होगा किसके A10 प्लस 7 के, ये हो सकता है। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे A17 की जगह क्या इक्वेशन हमारी ये थी, A17 की जगह पुट कर दें क्या A प्लस 17 माइनस 1 16D इक्वल्स टू A10 की जगह हम क्या पुट करते हैं, इधर A10 हमारा क्या है A प्लस 10 माइनस 1 9D प्लस 7। अब निकालना हमें क्या है, निकालना इसमें हमें डिफरेंस है डी, तो इधर हम बोल दें प्लस का जो डी हमें निकालना है, डी को एक साइड कर ले, प्लस का ए इधर आएगा A
प्लस का ए इधर आ गया माइनस ए, फिर 16d प्लस का 9d था इधर आ गया 9d बराबर यहाँ पे क्या था 7, और कुछ बाकी है इधर नहीं, तो इधर हम बोल दें a माइनस ए 0, 16 माइनस डी 16d माइनस 9d, तो ये हो जाएगा कितना 16 माइनस 9, तो हो जाएगा कितना 7d इक्वल टू 7, d इक्वल टू 7/7, ये 1 आ गया, d बराबर 1। कॉमन डिफरेंस आ गया कितने का 1 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में है क्या, mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, जो mth टर्म है वो कितनी है 1/n, और जो nth टर्म है वो 1/m है। देन प्रूव दैट mnth टर्म विल बी 1। क्या प्रूफ करना है, जो mnth टर्म है वो कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, एंड द फर्स्ट टर्म विल बी 1/mn, ये होनी चाहिए। चलो देखते हैं इसे। फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में इधर बोला है क्या, mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/m, तो हम बोल रहे हैं इधर am बराबर क्या है 1/am बराबर 1/n, mth टर्म है वो 1/n के है, एंड nth टर्म है जो वो 1/m है। जो nth टर्म है अब वो क्या है 1/m है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट इट्स mnth टर्म विल बी 1। क्या प्रूफ करना है हमें, उसकी जो mnth amn है वो क्या होना चाहिए 1 होनी चाहिए, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। फिर इधर बोलते हैं फर्स्ट टर्म विल बी 1/n, और जो फर्स्ट टर्म है a बराबर a1 इक्वल्स टू वो क्या होना चाहिए 1/mn, ये होना चाहिए 1/mn होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएं, इधर am इक्वल्स टू क्या है ये, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम फॉर्मूले में पुट करें am इक्वल्स टू a प्लस n, हमारा n की जगह क्या पुट करा m माइनस 1, और डिफरेंस हमें पता है क्या, डिफरेंस नहीं पता तो d लिख देंगे। इधर बोल दें am इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a प्लस डी एम माइनस डी, इसे लिख सकते हैं हम। फिर अगर हम पुट करें इस वाले फॉर्मूले का इस वाली कंडीशन का फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, यहाँ पे ए एन की जगह इधर हम लिख लें ए एन इक्वल्स टू, इसे बोल दो इक्वेशन 1। अब हम निकाल रहे हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन की जगह कितना है, एन की जगह एन ही है, एन माइनस 1 डी। इधर बोल रहे हम क्या ए प्लस एन डी एन माइनस डी, इसे बोल दें हम क्या इक्वेशन 2, ये हो गई हमारी क्या इक्वेशन 2 हो गई। हाँ, फिर इधर हम बोलते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, तो इक्वेशन 1 क्या थी ए एम इक्वल्स टू ए प्लस डी एम माइनस डी, और इक्वेशन 2 क्या थी ए एन इक्वल्स टू ए प्लस डी एन माइनस डी। तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे लिख लो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किस में से इक्वेशन 1 में से। अब इधर हम साइन चेंज कर दें, ये प्लस है, अब इसे हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1 ए एम माइनस ए एन, देखो यहाँ पे जो ए एम की वैल्यू है ये हालांकि यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं आप ए एम इक्वल्स टू 1/n, ए एन इक्वल्स टू 1/m, ठीक है। जगह कम होने की वजह से मैं सीधे डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इधर भी आता तो स्पेस थोड़ा सा कम पड़ जाता। ए एम माइनस ए एन इक्वल्स टू हम बोल रहे हैं यहाँ पे, इससे प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो ए एम माइनस ए एन हो गया, ए माइनस ए कैंसिल हो गया, डी एम माइनस इसे बोल दें डी एम माइनस डी एन, तो डी एम माइनस क्या हो गया डी एन, माइनस का डी प्लस का डी कैंसिल हो गया,
डी एम माइनस डी एन। इधर हम बोलते हैं ए एम की वैल्यू क्या है 1/n, ए एम की जगह 1/n माइनस ए एन की जगह 1/m इक्वल्स टू डी कॉमन कर ले दोनों तरफ से, क्या हो जाएगा m-n। एलसीएम ले m और n का, mn हो जाएगा इधर m-n इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाई में m-n इधर हो जाएगा। इधर m-n मल्टीप्लाई में था, इधर भेजे तो हम क्या होगा m-n से ये वाला m-n कैंसिल होगा। इधर बचा क्या 1, तो डी इक्वल्स टू आ गया क्या 1/mn। डी इक्वल्स टू क्या आ गया 1/mn। डी इक्वल्स टू 1/mn को सब्सटीट्यूट कर दो किस में, इक्वेशन फर्स्ट में, चाहे तो इक्वेशन सेकंड में। हम इक्वेशन 1 में सब पुट कर रहे हैं, तो इधर हम लिख दे क्या पुट डी इक्वल्स टू 1/mn इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दे क्या डी इक्वल्स टू mn, तो इक्वेशन 1 हमारी थी ये, तो इधर am की जगह कितना है 1/n, am की जगह, अच्छा आप पहले से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं दूसरी तरफ कर दे रहा हूँ इसे, दोबारा रफ कर देते हैं। देखो इधर, हाँ इतना हो गया हमारा। इधर देखो क्या था, डी इक्वल्स टू कितना आ गया, डी इक्वल्स टू आ गया हमारा क्या 1/mn। डी इक्वल्स टू निकला है 1/mn, फॉर्मूला होता है हमारा क्या, हाँ वही इक्वेशन हमारी क्या थी, वेट ये थी इक्वेशन 1 हमारी क्या, डी एम इक्वल्स टू ए प्लस एम माइनस 1 डी। इधर ए एम इक्वल्स टू कितना है 1/n इक्वल्स टू ए प्लस एम माइनस 1, और डिफरेंस कितने का आया 1/mn का। इधर हम बोल रहे इधर 1/mn है, निकालना हमें क्या है a निकालना है, तो इधर बोल दें 1/n इक्वल्स टू a, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये क्या 1/mn मल्टीप्लाई होगा m से, तो इधर आ जाएगा क्या m/mn माइनस 1/mn, m से m कैंसिल होगा, तो इधर क्या हो जाएगा 1/n इक्वल्स टू a प्लस m से m कैंसिल हो गया, इधर बचा 1/n माइनस 1/mn, प्लस का 1/n था, इधर आएगा माइनस का 1/n होगा, तो इधर हम बोल दें 1/n माइनस 1/n, प्लस का 1/n है, इधर आएगा माइनस का होगा, तो ये कट जाएगा, तो हम इधर ही काट दें 1/n माइनस 1/n, और 1/n कैंसिल हो गए। माइनस का 1/mn था, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1/mn इक्वल्स टू क्या होगा ए इक्वल्स टू कितना आ गया 1/mn। इसे हम लिख लें ए इक्वल्स टू आ गया क्या 1/mn, और यहाँ पे हमारा डी कितना था, डी था 1/mn। तो अब हमें निकालना है क्या, प्रूफ करना था इसमें, प्रूफ दैट mnth टर्म विल बी फन, mnth टर्म विल बी क्या होनी चाहिए, mn टर्म होनी चाहिए हमारी 1, तो हम इधर बोल दें ए mn इक्वल्स टू ए प्लस एन की जगह कितना पुट करा mn पुट करा, तो ए प्लस mn माइनस 1, और डी ए की वैल्यू आई हमारी कितनी, इधर ए इक्वल्स टू आया ए mn इक्वल्स टू ए आया था हमारा क्या 1/mn प्लस mn माइनस 1, डिफरेंस आया कितने का 1/mn का, डिफरेंस भी आया क्या 1/mn। तो अब हम इधर बोल दें क्या 1/mn, हाँ 1/mn पहले आएगा किसके पास mn के पास, और इसे अगर हम सॉल्व करें mn इक्वल्स टू 1/mn प्लस 1/mn मल्टीप्लाई होगा mn में, तो mn/mn इधर माइनस 1/mn, फिर क्या हो जाएगा 1/mn और 1/mn प्लस माइनस कैंसिल हो गए, mn और mn कैंसिल हो गए, ए mn इक्वल्स टू हो गया क्या 1, पहले तो ये हेंस प्रूव्ड, ठीक है। फिर इधर ये हो गया, अब इसके बाद हमें क्या बोलना है, इधर फर्स्ट टर्म विल बी 1/mn, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होनी चाहिए 1/mn होनी चाहिए, तो फर्स्ट टर्म तो ये आ गई हमारी, फर्स्ट टर्म तो यही थी ए इक्वल्स टू 1/mn, तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। पहला प्रूविंग ये है, दूसरी प्रूविंग ये है, थोड़ा सा रफ है पर समझ में आ रहा होगा।
स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is A and the last term L, then prove that the sum of the rth term from the beginning and rth term from the end is AL। क्या बोला? rth term from the beginning और rth term from the L। तो हम इधर बोल दे सेम दोनों ही, इसमें बोला है दोनों ही rth term है, एक है स्टार्टिंग से rth term और एक है लास्ट से rth term। ठीक है, उन दोनों का सम हमें दिया हुआ है, तो सम कितना है हम इधर बोल दें। क्वेश्चन क्या था? इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A। फर्स्ट टर्म AP क्या है? A है, और ये सीरीज चल रही होगी और सीरीज चलते चलते इधर हो गई क्या? लास्ट टर्म। ठीक है, फिर क्या बोला है यहाँ पे? एक ट्विस्ट और है। ट्विस्ट ये है क्या? देन प्रूव दैट द सम ऑफ rth टर्म, देन प्रूव दैट द सम ऑफ rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हम बोलते स्टार्टिंग से कोई ये सीरीज चल रही, इसमें इधर क्या? rth टर्म। ठीक है, फिर और क्या बोला? rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड rth टर्म फ्रॉम द एंड। पीछे से भी क्या आएगी? rth टर्म। इधर ये वाली rth टर्म, हो सकता है ये दोनों सेम हो। हाँ, दोनों r दिया, ये भी r दिया, तो ये जब पीछे से आएगी तो दोनों ही सेम होगी। तो ये वाली rth टर्म और यही वाली rth टर्म, ये दोनों क्या हो रही? ऐड। इन दोनों का एडिशन हमें दिया हुआ है। इन दोनों का एडिशन कितना है? फ्रॉम द एंड इज AL। दोनों का सम होके कितना आ रहा है? A और L आ रहा है। तो इधर बोलते हैं, इसे बोल सकते हैं हम क्या? AR, और ये भी क्या है? AR। AR प्लस AR कितना है? A प्लस L। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे फाइंड कुछ नहीं करना है, इधर पे लिखा है प्रूफ दैट द सम ऑफ rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, rth टर्म फ्रॉम द लास्ट। एक फॉर्मूला होता है स्टार्टिंग वाली टर्म निकालने का फॉर्मूला, तो यही होता है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। और जब हमें कोई लास्ट टर्म से निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है AN इक्वल्स टू AN इक्वल्स टू L माइनस। अब इधर हम बोल दें ये फॉर्मूला होता है एन टर्म निकालने का फ्रॉम स्टार्टिंग, ये है फ्रॉम बिगिनिंग का फॉर्मूला, और ये है फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला। ठीक है, इधर एंड टर्म निकालना है फ्रॉम स्टार्टिंग से, ये निकालना है एंड टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब इसमें क्या था? आर्थ टर्म निकालना है हमें, तो इधर आर्थ टर्म निकालना था तो हम एन की जगह आर पुट कर दें, एन की जगह आर, और इधर भी क्या कर दें? एन की जगह आर। ठीक है, वो मैंने समझाने के लिए लिखा था, वो फॉर्मूला होता है। हाँ, ये आर और इधर भी क्या लिख दें? आर। ठीक है, इक्वेशन सेम, आर्थ टर्म ये था, आर्थ टर्म ये था, ये तो हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए ये दोनों ऐड किए गए, इधर हम इन दोनों को सेम, इन दोनों को हम क्या कर दें? इन दोनों को हम ऐड कर दें। तो इधर लिख दो ऐड बोथ इक्वेशन। क्या? ऑन एडिंग बोथ इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? हम ऐड कर दें। तो अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर AR प्लस AR, AR प्लस AR, A प्लस L, और इधर प्लस का R माइनस 1D, माइनस का R माइनस 1D, दोनों कैंसिल हो गए। क्या आ गया? AR प्लस AR इक्वल्स टू A प्लस L, AR प्लस AR इक्वल्स टू A प्लस L। यही तो हमें प्रूफ करना था, हो गया, हैंस प्रूफ्ड। अब क्वेश्चन नंबर इधर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 पे है क्या? इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8, A3 दिया है 4, A9 दिया है -8, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0? 0 कौन सी टर्म होगी ये? तो हम बोल रहे क्वेश्चन क्या था हमारा, हमें दिया हुआ है यहाँ पे, इधर है क्वेश्चन थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म। तो थर्ड टर्म बोलते हैं हम A3 इक्वल्स टू 4
और A9 इक्वल्स टू -8, A3 इक्वल्स टू 4 है और A9 इक्वल्स टू -8 है। अब इधर बताना है AN बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है, ये बोला ना, विच टर्म ऑफ एन AP इज 0, विच टर्म ऑफ एन AP इज 0, तो हम बोल रहे एन टर्म क्या होगी, 0 हो सकती है। सेम इक्वेशन 1 बनाओ, इक्वेशन 2 बनाओ, तो इधर हम बोल दें क्या, एन की जगह 3 पुट कर दें, A3 इक्वल्स टू A प्लस एन की जगह 3 - 1 D, और A3 इक्वल्स टू कितना था, 4 इक्वल्स टू A प्लस 3 - 1 2D, इक्वेशन 1 बोल दें इसे। सेम A9 इक्वल्स टू A प्लस इधर 9 - 1 D, A9 कितना है -8 इक्वल्स टू A प्लस 9 - 1 8D, इसे बोल दें हम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड होगी, हमें निकालना क्या था, AN, तो पहले हम A निकाल लें या फिर D निकाल लें, जो भी निकल जाए, A तो सेम है तो ये तो इधर लिख दो क्या, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 2 में से, तो इधर -8 इक्वल्स टू A प्लस 8D, और इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में से, तो इक्वेशन 2 ये लिख दी, इक्वेशन 1 हमारी थी -4 इक्वल्स टू A प्लस 2D, ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, इधर -8 -4, इधर हो जाएगा -12 इक्वल्स टू A से A कैंसिल हो गया, प्लस का 8D माइनस का 2D, इधर हो जाएगा 6D, 6 1 6 6 2 12, डिफरेंस आ गया हमारा कितने का, -2 का, डिफरेंस आ गया -2 का। इधर हम पुट कर दें D इक्वल्स टू D बराबर -2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इन इक्वेशन 1, तो D बराबर क्या था -2, पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू A प्लस 2, ये वाली इक्वेशन थी, 4 इक्वल्स टू A प्लस 2D, और डिफरेंस कितना था -2, 4 इक्वल्स टू A प्लस 2 - 2 कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4 इधर आएगा, प्लस का 4 + 4 इक्वल्स टू A बराबर 8, A बराबर कितना आ गया 8, A पता चल गया हमें, D पता चल गया, निकालना क्या है, AN बराबर 0, N निकालना है हमें, तो अगर हम लिखें क्या, AN बराबर, AN इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल्स टू A प्लस N - 1 D, इधर AN बराबर, AN की जगह कितना लिख सकते हैं, 0 इक्वल्स टू A कितना है 8 प्लस N पता नहीं है -1, डिफरेंस है हमारा कितने का -2 का, इधर बोल दें हम, हाँ माइनस का 2 है, प्लस का 8 इधर जाएगा, माइनस का 8, मल्टीप्लाई में माइनस का 2 था, डिवाइड में आ जाएगा इधर, तो इधर माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल टू N - 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, इधर आ गया 4 इक्वल्स टू N - 1, माइनस का 1 वहाँ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इसे बोल सकते हैं हम 4 + 1 इक्वल्स टू N, N इक्वल्स टू क्या हो गया 4 और 1 5। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में करेंगे।